हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 44। कह रहा है सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट द सम ऑफ एस एन ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इज गिवन बाई। देखो यहाँ पे एस एन कैसे दिखा रहा है कि अगर n इवन हो रहा है तो n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 2 हो रहा है। अगर ऑड हो रहा है n तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन बाई 2 हो रहा है सम। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए इस पैटर्न को। ऑड ऑड जहां जहां हो रहे हैं ना वहां पे सिर्फ उसी डिजिट का स्क्वायर हो रहा है। जब इवन हो रहा है तो उस कंडीशन में 2 से भी मल्टीप्लाई होने को है। यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग। चलिए तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे लेट पी एन जो स्टेटमेंट है वह एस एन इक्वल टू में दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही दिया है ना जी। ये हमारे ये ऐसे दिया हुआ है। ये किसके इक्वल है तो ये एस एन इक्वल है n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर बाई 2 के। यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ n इज इवन और किसके इक्वल हो जा रहा है तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन बाई 2 के इफ n इज ऑड। ठीक है, यही ना दिया हुआ जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पर LHS क्या होगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। और RHS तो 1 चूंकि ऑड है तो इसमें ना रखेंगे 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, 1 इंटू 2 बाई 2, 2 से 2 कट गया 1 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल है। देयरफॉर P1 यानी कि 1 पर जो स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। चलिए अब स्टेप 2 में क्या लेंगे लेट पी के यानी क्या हो जाएगा एस के इक्वल टू में 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ n टर्म्स तक दिया हुआ है तो ये किसके इक्वल होगा तो k टर्म्स तक अपना होगा। यानी आ जाएगा यहाँ पर k इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर बाई में 2 इफ k इज इवन और k स्क्वायर इंटू के प्लस 1 बाई 2 इफ k इज ऑड। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। हम लोग को क्या प्रूव करना है, लिखेंगे टू प्रूव इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं टू प्रूव p k प्लस 1 इज ट्रू। अच्छा, यानी डैट इज हमें दिखाना होगा एस के प्लस 1 इक्वल टू में 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये कहाँ तक तो ये जो दिए गए हैं यहाँ पर हमें क्या कर लेना होगा k प्लस 1 कर लेना होगा ना जी। यानी आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू में हमें दिखाना होगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये ना हो जाएगा जी। चलिए इफ k प्लस 1 इज इवन। अच्छा, यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में k प्लस 1 और यहाँ 2 हो जाएगा ना, यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो बाई में 2 यहाँ पर कब तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ k प्लस 1 इज ऑड। ठीक है, अब इसको हमें प्रूव करना है तो इसके लिए देखिए हमें 2 केस लेने होंगे। इसमें केस फर्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर केस फर्स्ट और सेकंड करके यहाँ पे चलेंगे। केस फर्स्ट में ले लेते हैं कि व्हेन k इज ऑड, k ऑड है देन k प्लस 1 इवन हो जाएगा ना जी। हमें k प्लस 1 को इवन के लिए देखना है ना जी। तो देखिए तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एस के प्लस 1 की। तो 1 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये कहाँ तक चला जाएगा, हमें यहाँ पर इसको लेके चलना है k प्लस 1 के स्क्वायर तक। और इसके पहले वाला 2 इंटू के, ये इवन है ना जी, k प्लस 1 इवन है तो 2 बाहर इंटू में होगा ना जी, जहाँ जहाँ इवन हो रहा है इंटू में 2 रह रहा है। अच्छा, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, k का स्क्वायर है कि नहीं, इसी का ना सम हमें दिखाना होगा। चलिए तो अब हम लोग इसका सम यहाँ पे निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी हम लोग के स्क्वायर तक, यानी कि जब ऑड था तब उस कंडीशन में हमने जो ये सपोज किया है इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसमें देखिए जब के इवन है, के इवन है तो इस कंडीशन में k इंटू के प्लस 1/2 का स्क्वायर हो रहा है और ऑड होने पे ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमने k ऑड लिया है, k ऑड लिया है तो यहाँ के स्क्वायर तक का सम क्या होगा, ये वाला ना हो जाएगा के स्क्वायर इंटू के प्लस 1/2 आ जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर इंटू में के प्लस 1/2 और प्लस में ये लास्ट वाला टर्म 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2 के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 और प्लस में 4 इंटू में के प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं किसको, के प्लस 1 को, तो अंदर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस का 4k प्लस 4 कर देते हैं, यहाँ के प्लस 1 बचेगा 4 से मल्टीप्लाई कर जाएगा बाई 2। चलिए यानी हो जाएगा के प्लस 1 और ये हो जाएगा के प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई में 2। तो यही ना हमें यहाँ दिखाना था, यही हमें दिखाना था, तो हमारा ये आ गया, यहाँ हो गया ना, यहाँ पे ये वाला हो गया। अच्छा, केस 2 वाला भी देख लेते हैं। व्हेन k इज इवन, अगर k इवन है देन k प्लस 1 इज ऑड, k प्लस 1 ऑड हो जाएगा ना जी। अगर हम लोग k को इवन लेके चले तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अच्छा, ऑड हो जाएगा तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं एस के प्लस 1 की बात करते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये कहाँ तक जाएगा समझिए, यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 ऑड हो रहा है तो सिंपली इसी का ना स्क्वायर रखेंगे और इसके जस्ट पहले वाला टर्म जो होगा वह इवन होगा तो वो हो जाएगा 2 इंटू के का स्क्वायर होगा ना जी, जहाँ इवन हो रहा है वहाँ पे 2 से इंटू हो रहा है और स्क्वायर लग रहा है। चलिए तो इसके सम की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक देखिए सम, यहाँ से यहाँ तक का सम देखिए, यहाँ से यहाँ तक का सम। तो यहाँ पर k इवन है तो इवन के कंडीशन में यहाँ पर k जब इवन होता है तो इसके कंडीशन में ये हो रहा है सम k इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर और बाई में 2 और प्लस में यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे इसके देखते हैं। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2 k इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर। k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर इंटू में आ जाएगा k प्लस 2 और बाई में 2, ठीक है। तो ये आ गया ना दोनों चीजें, हमें जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग दोनों चीजें आ गई इसमें, ये भी आ गया ये भी आ गया, है ना जी। चलिए तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि हेंस pk plus 1 is true whenever pk is true, pk is true। तो लिख सकते हैं कि by the principle of mathematical induction क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट follows that Pn be true for all n belongs to क्या, नेचुरल नंबर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। प्रूव दैट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ
ए सेट कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज 2 का पावर n। ये हम लोग क्लास 11 में सेट चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि जो सबसेट होते हैं नंबर ऑफ सबसेट n एलिमेंट्स वाले वो 2 का पावर n होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। हम लेते हैं कि लेट जो स्टेटमेंट है आपका या Pn ले लेते हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स of a set containing n distinct elements is n distinct element इक्वल टू में हम लोग क्या ले लेते हैं 2 का पावर n। क्या है वो 2 का पावर n है और यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग स्टेप फर्स्ट लेते हैं। व्हेन n इक्वल टू 1 यानी कि कहने का मतलब है कि जो सेट है उसमें अगर एक एलिमेंट हो, तो जब एक एलिमेंट होगा तो उसके सबसेट की बात करें तो एक तो फाई हो जाता है, या फाई लिखो या खाली ब्रैकेट दे दो फाई, और दूसरा वही एलिमेंट हो जाएगा, जो भी हो, ए हो तो ए, बी हो तो बी, जो भी हो वो हो जाता है। तो एक फाई होता है और वो एक एलिमेंट वाला एक सेट हो जाता है। तो दो उसके सबसेट होते हैं, ठीक है, दो उसके सबसेट होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं LHS के लिए कि एज द सबसेट्स ऑफ a set containing one elements are phi and the set itself, है ना, फाई एंड वो सेट ही होगा, यानी कहने का मतलब दो गो हो जाएंगे। और RHS की बात करें तो यहाँ 2 का पावर n है यानी 2 का पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 1 पर स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। 1 पे तो ट्रू हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप 2, स्टेप सेकेंड में देखिए, स्टेप सेकेंड में ले लेते हैं कि लेट PK, यानी कहने का मतलब कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट containing k distinct elements, वह क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 2 का पावर क्या हो जाएगा k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझे ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आप क्या लिखेंगे जी, टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू। अच्छा, pk प्लस 1 ट्रू हमें दिखाना है, यानी डेट इज हमें दिखाना है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट containing k प्लस 1 एलिमेंट, k प्लस 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कर देते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इक्वल टू 2 का पावर k प्लस 1 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल। ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, लेट A इक्वल टू सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है A1 A2 A3, ये कहाँ तक देते हैं A K तक। इसमें ये K टर्म ये हो गए और एक एक्स्ट्रा टर्म ले लेते हैं, तो अभी ये क्या हो गया, K प्लस 1 टर्म्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो दैट A हैज K प्लस 1 एलिमेंट्स। ये मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, इसमें K प्लस 1 एलिमेंट्स है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो इसके सबसेट होंगे
वो ए में इसमें अगर हम लोग देखें तो दो को कलेक्शन दिखेगा, दो तरह का कलेक्शन। एक कलेक्शन में जिसमें ये सारे के तक एलिमेंट जो है वो होंगे और जिसमें ये बी भी इंक्लूड हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो द सबसेट ऑफ ए कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कलेक्शंस। कैसे कैसे कलेक्शन होंगे? फर्स्ट कंटेन्स सबसेट्स ऑफ ए which does not have b into them, and दूसरा जो होगा उसमें b होगा, and the second contains subsets of a which do have b in them। दो तरह के होंगे ना जी। कैसे होंगे आप दिखा दीजिए सबसेट को यहाँ पे कुछ, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो फर्स्ट कलेक्शन होगा, उसमें देखो एक तो 5 हो जाएगा, यानी कि सिंपल ब्रैकेट भी दे देंगे, 5 भी देंगे तो चलेगा। A1 A2 है ना जी, A1 A2 A3 है ना। फिर इसी तरह से कहाँ तक, A1 A2 A3 AN तक, AK तक, सॉरी। और जो सेकेंड कलेक्शन होगा, उस सेकेंड कलेक्शन में आप ले लो B को, है ना, A1 और B को, जिसमें हर एक सेट में ना B हमें दिखाना होगा। A1 A2 B, A1 A2 A3 B, इस तरह से हमें लेना होगा। कहाँ तक, A1 A2 A3 AKB। तो देख रहे हैं दो तरह का कलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इन फर्स्ट कलेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, यहाँ पर 2 का पावर k ना हो जाएगा जी, है ना। हम लोग के ही एलिमेंट लिए ना फर्स्ट कलेक्शन में। अच्छा, और सेकेंड कलेक्शन में, सेकेंड वाले में क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इन सेकेंड कलेक्शन में क्या हो जाएगा। तो सेकेंड कलेक्शन में देखो यहाँ पर इसमें 5 था, इसमें 5 नहीं, इसको 5 को छोड़ दिए, 5 के जगह हम लोग एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इसमें ये मिल जाएगा, यानी कि ये भी आपके कितने होंगे, 2 का पावर k ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे उतने ही होंगे, यहाँ भी इसका आपका 2 का पावर k ही मिल जाएगा। बात को समझे ना जी, यहाँ भी 2 का पावर हमें k ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू में 2 का पावर k प्लस 2 का पावर k। तो इसे आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 इंटू 2 का पावर k, या पावर में 1 है कुछ नहीं है, तो यानी 2 का पावर k प्लस 1 आ जाएगा। तो यही ना हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। तो लिख सकते हैं हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true। तो यहाँ लिख सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ
mathematical induction, it follows that Pn is true for all n belongs to natural number। ये हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। ए सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट इज डिफाइंड बाय द लेटरिंग a1 इक्वल टू 3 ak इक्वल टू में 7 इंटू ak माइनस 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सो डैट an इक्वल टू 3 इंटू 7 का पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि आपका स्टेटमेंट pn जो दिया हुआ है an इक्वल टू में है आपका 3 इंटू 7 का पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्टेप फर्स्ट। व्हेन n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर a2 इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू 7 का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू में 7 21। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये भी दिया है कि a1 इक्वल टू में है 3 और ak इक्वल टू में है 7 इंटू ak माइनस 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 रख दें तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू a2 माइनस 1 यानी 7a1 यानी 7 इंटू में a1 का वैल्यू 3 ये भी 21। तो 1 पे ये ट्रू हो रहा है, सॉरी 2 पे ट्रू हो रहा है, देयरफॉर 2 पर जो स्टेटमेंट है वह क्या है, ट्रू है। अब स्टेप सेकंड लेते हैं, ये व्हेन n इक्वल टू, चलिए स्टेप सेकंड लेते हैं। लेट p, यहाँ पर हमें कुछ अदर लेना होगा क्योंकि देखो k का यूज इसमें कर लिया, m हम लोग लेके चलते हैं। pm be true यानी pm be true यानी कहने का मतलब है कि am इक्वल टू 3 इंटू 7 का पावर m माइनस 1 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव pm प्लस 1 इज ट्रू यानी यहाँ पे हमें दिखाना होगा डेट इज am प्लस 1 इक्वल टू में 3 इंटू 7 का पावर m प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ 1 1 कट जाएगा, 7 का पावर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमें दिखाना होगा। अब इसका हम लोग देखते हैं आगे हम लोग प्रूफ। तो प्रूफ इसका देखने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, हम लोग am प्लस 1 की बात करते हैं, इसका LHS लेते हैं जो प्रूफ करना है उसका। तो am प्लस 1 जो है किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो हमारे देखिए हमारे पास एक चीज गिवन है कि यहाँ पर ak इक्वल टू 7 इंटू ak माइनस 1 है, ak इक्वल टू में 7 इंटू ak माइनस 1 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग am प्लस 1 रखेंगे तो हो जाएगा 7am प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से ये हट जाएगा 7am हो जाएगा। अच्छा 7am का वैल्यू क्या है, तो हमने am का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इंटू में 7 का पावर m माइनस 1, यहाँ भी ये पावर ऐड हो जाएगा 3 इंटू 7 का पावर m माइनस 1 प्लस 1, ये यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से am प्लस 1 जो आ जाएगा 3 इंटू 7 का पावर m, यही ना हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस pm प्लस 1 इज ट्रू whenever pm is true। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं by the principle of mathematical induction it follows that Pn is true for all n belongs to natural number। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रन देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन।
तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।